हेलो। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था थोड़ा प्रोग्रामिंग के बारे में कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। ओके, हमने ओवरव्यू लिया था और लैंग्वेजेस हमने डिसाइड करी थी कि क्या क्या हमें करना है, मतलब कौन सी लैंग्वेज से हमें करना है। तो उसमें तो मैंने क्लियरली बोल दिया था कि आप उन्हें प्रेफरेंस लैंग्वेज से कर सकते हैं, बट मैंने कुछ अपने भी ओपिनियन दिए थे कि आप उसमें भी कौन सा यूज़ कर सकते हैं अगर आप किस लेवल पे हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। थोड़ा सा मैंने उसमें भी डिस्कस किया है प्रीवियस वाले वीडियो में, बट इसमें थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो ये दोनों चीज़ क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज मैंने बताया था कि जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल रहता है। ओके, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ओके, या फिर कह सकते हैं कि जो भी कोड हमारे पास लिखा हो और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग उसमें मतलब आसान हो। तो जैसे हमारे पास आ गया पाइथन। ओके, पाइथन हो गया, जावा हो गया, ओके, सी प्लस प्लस हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया। दीज आर द लैंग्वेज जो कि ह्यूमन के लिए आसान है, हम लोग इसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। बट इन कंपैरिजन ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, कि लो लेवल लैंग्वेज आपको पता है मशीन लेवल लैंग्वेज होता है। ओके, मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ मशीन अंडरस्टैंड कर सकता है। मशीन अंडरस्टैंड कर सकता है। ओके, मतलब मशीन समझ सकता है कि इसको क्या कमांड मिला है, क्या नहीं, वो मशीन समझ सकता है। ठीक है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज बेसिकली हम कह सकते हैं कि या असेंबली होगा। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज होगा, जो कि बाद में मतलब लो लेवल लैंग्वेज मान सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज बेसिकली असेंबली लैंग्वेज होता है। ठीक है, और वो बाद में असेंबलर के थ्रू ज़ीरो वन या फिर मतलब ज़ीरो वन के फॉर्म में वी कैन से ज़ीरो वन के कोड में कन्वर्ट होता है। इसको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं लाइक फॉल्स, या फिर सॉरी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में, और इसको बोलते हैं ट्रू। ओके, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लैंग्वेज में हम ज़ीरो को रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें हमारे पास करंट फ्लो नहीं हो रही है, या फिर मतलब सर्किट ऑन नहीं है। ठीक है, सर्किट ऑन, नॉट ऑन। ओके, और यहाँ पे ट्रू में, ट्रू केस में सर्किट हमारे पास ऑन रहता है। ओके, तो इस हमने हमें बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज, हम कोड किस में करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं। कोड करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, और बाद में वो कन्वर्ट होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, ताकि हमारा मशीन अंडरस्टैंड कर सके कि हम उससे क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और हम उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। तो थोड़ा डिफरेंस भी देख लेते हैं इन दोनों के बीच में, कि बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। ओके, तो हम इसके डिफरेंसेस भी देख लेते थोड़ा। ओके, तो पहला डिफरेंस मैं ये बताना चाहूँगा इसमें कि ये, अगर हम यहाँ पे हाई लेवल देख लेते हैं और ये हो गया हमारे पास लो लेवल। ओके, तो मैं पहला ये बताना चाहूँगा इसमें डिफरेंस कि हाई लेवल लैंग्वेज लेस मेमोरी एफिशिएंट होता है। ठीक है, लेस मेमोरी एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि हम इसमें वेरिएबल क्रिएट करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में एरेज क्रिएट करते हैं, तो कुछ हमारे मतलब हमारे तरफ से कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो अनयूज्ड रह जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे हम मेमोरी एलोकेट कर देते हैं जो कि अनयूज्ड रह जाते हैं। ठीक है, अब हम सबको तो हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो कुछ कुछ मेमोरी लीकेज भी हो जाती है, कुछ मेमोरी हम फ्री नहीं कर पाते। ओके, बट हम जब भी हम मशीन लेवल लैंग्वेज में करते हैं, तो कोड करते हैं या फिर कन्वर्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि हम जहाँ जहाँ मेमोरी को एलोकेट करते हैं, ठीक है, मेमोरी को एलोकेट करते हैं, तो वही मेमोरी यूज़ हो रही होती है। तो इसमें क्या है कि हमारा हाई लेवल लैंग्वेज जो है मेमोरी एफिशिएंट बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, मेमोरी एफिशिएंट। एक तो ये हो गया, एक कंपैरिजन तो ये हो गया। दूसरा क्या है? इजी टू अंडरस्टैंड हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया, इजी टू अंडरस्टैंड हो गया। दूसरा है मतलब इसके कंपैरिजन में लो लेवल लैंग्वेज टफ होता है। ओके, टफ होता है। एंड इसमें क्योंकि हम इसको समझ अच्छे से रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, तो डीबगिंग बड़ी आसान हो जाती है हमारे लिए। मतलब अगर हम कुछ कोड एरर कर रहे हैं, एरर कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम डीबग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बट इन कंपैरिजन ऑफ लो लेवल लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ओके,
यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स इन डीबगिंग। ओके, डीबगिंग। तो ये हमारे पास कुछ कंपैरिजन्स है। ओके, इसमें और भी कंपैरिजन्स है, जैसे कि इनको लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए मतलब यूज़ होता है कंपाइलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ओके, और इंटरप्रेटर, इनके बारे में अभी हम देखेंगे कि ये दोनों चीज़ क्या होता है। ओके, ये ट्रांसलेटर के लिए ये दोनों ट्रांसलेशन के लिए यूज़ होता है, हाई लेवल टू लो लेवल में। और यहाँ पे होता है असेंबलर, असेंबलर होता है। तो बेसिकली क्या करता है असेंबलर, असेंबलर जो है वो ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में। ओके, तो ये हमारी कुछ कंपैरिजन है हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, इसके बारे में भी जानना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों कैसे काम करते हैं, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले ये हमें बहुत अच्छे से जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में को कन्वर्ट करने के लिए, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले हम आ जाते हैं कंपाइलर पे। ओके, हमने यहाँ पे चूज़ किया कंपाइलर पहले। तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर बेसिकली कन्वर्टर समझ लीजिए या ट्रांसलेटर समझ लीजिए। ठीक है, ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर किस में, सपोज़ ये आपका सोर्स कोड है, सोर्स कोड है। सोर्स कोड क्या करेगा, सोर्स कोड जाएगा आपका कंपाइलर में। ठीक है, कंपाइलर में जाएगा, कंपाइलर क्या करेगा, इसमें एरर चेक करेगा और उसको कंपाइल कर देगा असेंबली लैंग्वेज में। ओके, असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। बाद में असेंबली लैंग्वेज क्या करेगा, असेंबलर यूज़ करेगा। ठीक है, असेंबलर यूज़ करेगा और ये बाद में मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक वर्किंग है कंपाइलर का। तो हम ये चीज़ ध्यान देना है कि सोर्स कोड हमारे पास रहेगा, जो भी हमने कोड लिखी है हाई लेवल लैंग्वेज, वेदर वो सी प्लस प्लस में है, सी में है। फिर वो कंपाइलर क्या करेगा, उसको कंपाइल करेगा। कंपाइल करने का मतलब ये है कि वो सारे, पहली बात तो सब सारे एरर वगैरह चेक करेगा कि हाँ सही है कि नहीं। अगर एरर है तो वो कंपाइल नहीं करेगा और एरर थ्रो कर देगा कि भाई यहाँ पे आपका एरर है, आप इसको सही करिए। ठीक है, और उसके बाद वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। बाद में जो असेंबलर है वो भी एक ट्रांसलेटर ही समझिए। ठीक है, और इस असेंबली लैंग्वेज ट्रांसलेट कर देगा मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपाइलर की वर्किंग है। ओके, तो इसके इसके एक और चीज़ आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास है इंटरप्रेटर। ओके, मान लो इंटरप्रेटर है, फिर कैसे वो काम करता है। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कंपाइलर की। सपोज आपके पास 10 लाइन ऑफ कोड है, तो ये एक साथ ये कंपाइल होंगे, ये सारे एक साथ कंपाइल होंगे। ओके, एक साथ कंपाइल होंगे और इन 10 लाइन में कहीं भी एरर होगा तो वो एरर थ्रो कर देगा कंपाइलर। बट यहीं पे अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें, इंटरप्रेटर की बात करें, ये भी एक ट्रांसलेटर है। ठीक है, बट ये ट्रांसलेट कैसे करता है उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी एक ट्रांसलेटर है, तो ये ट्रांसलेट कैसे करता है, जैसे हमारे पास सोर्स कोड है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सोर्स कोड। ठीक, यहाँ पे हमने लिखी है 10 लाइन ऑफ कोड। ओके, जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने 10 लाइन की कोड लिख दी फॉर एग्जांपल। ओके, अब ये क्या करता है हमारा इंटरप्रेटर, ये लाइन बाय लाइन जाएगा, हर एक कोड के एग्जीक्यूट करेगा लाइन बाय लाइन। ओके, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा मतलब ये पहले इसका सिंटैटिकल एरर चेक करेगा। ये सिंटैटिकल एरर अगर सही होगा देन इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, किसके थ्रू, असेंबली में, सॉरी असेंबलर के थ्रू। ठीक है, जैसे हमने पहले बताया उसमें कंपाइलर में। ओके, असेंबलर के थ्रू कन्वर्ट कर देगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये हमारा काम है, क्योंकि ये इंटरप्रेटर का काम है, क्योंकि इसमें लाइन बाय लाइन चेक हो रहा है। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ,
बेनिफिट क्या हुआ कि सपोज कंपाइलर हमारे पास है, यहाँ पे कंपाइलर है, यहाँ पे इंटरप्रेटर है, ठीक है, यहाँ पे लाइन ऑफ कोड है, यहाँ पे भी लाइन ऑफ कोड है। सपोज मेरे को यहाँ पे एरर आ रखा है, लास्ट लाइन में एरर आ रखा है, ये इंटरप्रेटर है, ठीक है, इंटरप्रेटर है और ये कंपाइलर है। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रखा है, लास्ट लाइन में एरर है और इसके भी लास्ट लाइन में एरर है सपोज, कंपाइलर के में भी। तो होगा क्या, अगर हम कंपाइलर वाले से अगर हम कंपाइल करेंगे किसी भी कोड को, तो ये पूरा कोड को एक साथ कंपाइल करेगा और ये जैसे ही एरर आया, जैसे ही कंपाइल करते वक्त एरर आया, तो वो एग्जीक्यूशन बंद कर देगा और बता देगा कि भाई आपका एरर है। बट इंटरप्रेटर में क्या होता है कि इस लाइन में कोड अगर कुछ एरर नहीं आया तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, इसको भी एग्जीक्यूट कर देगा, इसको भी यहाँ पे आया फिर इसको भी एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसका क्या हुआ कि इसने 3 लाइन एग्जीक्यूट कर दी और इसका आउटपुट भी वो देते रहेगा, इसका आउटपुट भी देते रहेगा फिर। लेकिन लास्ट लाइन में ये एरर थ्रो करके कि हाँ भाई इसमें एरर है, लास्ट लाइन में एरर है, ठीक है। तो इससे क्या समझे कि इंटरप्रेटर हमारे लिए क्या बेनिफिट है और कंपाइलर में क्या बेनिफिट है, ठीक है। इससे समझ में आ गया होगा आपको। तो ऐसे ही कुछ लैंग्वेज, जैसे मैं बात करूँ अगर सी प्लस प्लस की, तो ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। तो ये क्या करता है कि जब भी आप इसको रन कराओगे तो पूरा कोड रन होता है। वहीं अगर कंपैरिजन में देखा जाए पाइथन, पाइथन देखा जाए तो पाइथन जो है हमारा, पाइथन हमारा है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में मतलब क्या होगा, लाइन बाय लाइन ही रन करेगा और कोई भी एरर आया लास्ट लाइन या जब भी जहाँ पे भी एरर है वहाँ पे एग्जीक्यूशन वो रोक देगा, ठीक है। बाकी के उसके ऊपर वाली लाइन में वो रन कर देगा, ठीक है। तो इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है और ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है। तो इसके आगे भी हम देखेंगे इन फ्यूचर, अगर कुछ ज़रूरत पड़ी कि और क्या हम इसमें कवर कर सकते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर में, तो मैं आगे के फिर फर्दर वीडियो में बताते रहूँगा, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।